नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में जगह जगह किया गया योगाभ्यास। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों, खेल मैदानों में किया गया योग। इसके महत्व की दी गई जानकारी। प्रत्येक दिन योग करने का दिया गया संदेश। भाजपा जिला कार्यालय में बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया गया अभिनंदन। फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। मंत्री ने झारखंड सरकार पर की हमला, कही एनडीए की सरकार विकास के लिए है कटिबद्ध। झारखंड का हाई प्रोफाइल गैंगस्टर अमन साहू को पलामू जेल से गिरिडीह केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने के बाद बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा व्यवस्था। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। अमन साहू आमबंदी से मिलने की नहीं होगी इजाजत। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद के चकदहा में 2 अवैध आरा मिलों में मारा छापा। 1 लाख रुपए से अधिक इमारती लकड़ी व 2 आरा मिलों को किया गया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। और जमुआ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाघमारा के एक झोपड़ा से 200 लीटर देसी शराब, 800 केजी जावा महुआ और शराब में मिलाने वाले 20 केजी नशीले दवा को किया गया बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और अब खबर विस्तार से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर शुक्रवार को जिले के वरीय पदाधिकारी समेत अन्य कर्मियों ने सरजेसी बोस उच्च विद्यालय में योगाभ्यास किया। इस दौरान सभी ने कई प्रकार के योगासन किया। बताया गया कि योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग करने से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित बनाया जा सकता है। योग करने से शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इस मौके पर सभी को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग अभ्यास करने को कहा गया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को योग शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित था। इस शिविर में बतौर प्रशिक्षक 2 महिला प्रशिक्षकों स्वप्ना राय और प्रियंका शक्ति ने कॉलेज के शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों और छात्र छात्राओं को योग का महत्व बतलाते हुए अभ्यास कराया। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों द्वारा आयोजित था। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर बलभद्र सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने प्रशिक्षकों सहित सबका स्वागत किया तथा इकाई 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी अरुणिमा सिंह ने अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया। सिरसिया के पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के योग का प्रदर्शन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक उपस्थित रहे। इन्होंने योग महत्व की जानकारी दी और सभी बच्चों से जितना हो सके योग करने की सीख दी। इन्होंने स्कूली बच्चों के द्वारा किए गए योग प्रदर्शन की सराहना किया। कहा कि प्रकाश पुंज के बच्चे बड़े होनहार हैं तथा आगे चलकर
बड़े कार्यों को करने की जज्बा रखते हैं। प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि यहाँ के शिक्षक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक सजग राष्ट्र के प्रहरी के निर्माण में विद्यालय कृत संकल्प है। योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में प्रथम स्थान ताजुद्दीन अंसारी, द्वितीय स्थान हसन रजा और तृतीय स्थान आर्यन राज को प्रखंड विकास पदाधिकारी के कर कमलों द्वारा मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में योग प्रशिक्षक बसंत आनंद, मेनका महतो, सुरभि सिन्हा, जयंती हेम्ब्रम, उमा भारती, मेघा रानी, पूर्णिमा महतो, लीलावती वर्मा, कुमारी ज्योति शर्मा, अंजलि कुमारी, घनश्याम दास इत्यादि की सराहनीय भूमिका रही। प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसा गिरिडीह में आज इंटरनेशनल योगा डे के पुनीत अवसर पर हमारे गिरिडीह के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो कार्यक्रम हमारा जो लगातार सदैव हम लोगों का बच्चों के द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ हम लोग पर्यावरण से संबंधित, योगा से संबंधित सब हम बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों में इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों में एक नई ताजगी और ऊर्जा को भरने के लिए हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं। और आज उसी कड़ी में आज इंटरनेशनल योगा डे के पुनीत अवसर पर जो हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने जो अपनी बहादुरी दिखलाया है योगा के क्षेत्र में, हमने गिरिडीह क्षेत्र में एक विशेष कार्य करके लोगों के मन को, लोगों के दिलों को जीता है। और हम चाहते हैं कि हम हमारे स्कूल के बच्चे योग के माध्यम से या पर्यावरण दिवस के या विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में हमको निखार लानी है, बच्चों में हमें प्रतिभा को लाना है और उसको गढ़ना है। तो आज के दिन आज हम तमाम बच्चों को और विशेष रूप से हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर हमें अपनी बहुमूल्य समय दे करके कृतज्ञता प्रकट किया है। जय हिंद, जय भारत। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। इस मौके पर बुके और फूलमाला पहनाकर पार्टी की ओर से अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बुके भी भेंट किया गया। इसके बाद तलवार और पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने जो मंत्री का दायित्व दिया है वह बखूबी निर्वहन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी। इन्होंने क्षेत्र की जनता और भाजपा परिवार का भी आभार जताया। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, निर्भय शाहबादी, सुरेश साव, दिलीप वर्मा, विनय कुमार सिंह, दिनेश यादव, प्रणव कुमार वर्मा, यदुनंदन पाठक, भागीरथ मंडल, संदीप जंगेज, हरविंदर सिंह बग्गा, सुनील अग्रवाल, जयप्रकाश मंडल, महेंद्र वर्मा, अजय रंजन सिंह, संत कुमार, लल्लू, सुनील अग्रवाल, मुकेश जालान, सुमीत सिंह, अनूप सिन्हा, महिला मोर्चा की जीप उपाध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, पुष्पा सिन्हा, तनुजा सहाय, संगीता कुमारी, मीना गुप्ता समेत कई भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। चुनाव के समय में भी आपने देखा कि दुष्प्रचार किया संविधान को लेकर। वैसे लोग दुष्प्रचार किए जो संविधान को नहीं मानते, और इसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल है। चुनाव के बाद हिंसा पश्चिम बंगाल का ये हर बार एक नेचर हो गया है, और लगातार इस लोकसभा चुनाव के बाद भी उस तरह के वातावरण पैदा कर लोगों को डराना, धमकाना, हिंसा उनके चरित्र में ये समा चुका है। तो आज भी जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कहीं भी संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता और लोकतंत्र में भी कहीं कोई इसका जगह नहीं है। मैडम, झारखंड में भी 10 मंत्री हैं, ये संवैधानिक रूप से जो है गलत है। क्या यहाँ सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करेगी? इसलिए कि झारखंड सरकार भी उसी पद चिन्हों पे झारखंड की सरकार भी चल रही है। आज झारखंड के अंदर भी हम देखें तो
लगातार जो हिंसाएं हो रही है और आज बंगाल के लोग, अगर पश्चिम बंगाल के लोग आकर पाकुड़ में, झारखंड में लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि झारखंड की सरकार वैसे लोगों को सह दे रही है, वैसे लोगों के माध्यम से राज्य को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो राज्य सरकार निश्चित तौर पे हम लगातार जो स्थितियां बनी हुई है कि अराजकता का माहौल इस राज्य में है, अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है और लगातार इस तरह की घटनाएं नित्य दिन घट रही है। तो राज्य सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। आने वाले समय में आज राज्य की जनता बिल्कुल त्रस्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको करारा जवाब राज्य की जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे कुकृत्यों का लगातार विरोध कर रही है और आने वाले समय में पार्टी की ओर से भी कई कार्य योजनाएं भी तय हो रही है। ऐसे जो कुकृत्य किए जा रहे हैं और राज्य की जो अराजकता का राज्य में जो माहौल बना हुआ है, इसके खिलाफ भी लोग सड़क पर हैं। मैडम, जयराम महतो निर्दलीय चुनाव लड़ करके 8 लाख वोट जो है सो किया है, क्या पार्टी चुनाव में समझौता करेगी? देखिए, ये संगठन का काम है, ये हमें लगता है कि संगठन इस पर विचार करेगा। आप पहले भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ दायित्व संगठन का है, जिसके बारे में अगर संगठन के हमारे प्रमुख से पूछे तो ज़्यादा। मैडम, 100 दिन की कार्य योजना आपके विभाग की क्या है? हमारे सारी कार्य योजनाएँ बन रही है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से भी जानकारी देंगे, हम बताएंगे। अभी चूँकि ज्वाइन किए हुए महज कई दिन हुए हैं, विभाग को मैं भी समझ रही हूँ, विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, तो उसको समझकर आपको विस्तृत रूप से। कोडरमा संसदीय क्षेत्र को मैडम आपसे विशेष अपेक्षा है, दोबारा मंत्री बनी है जो अपेक्षाएं इसलिए पहले ही कहे कि निश्चित रूप से जो एक मांग रही है उसका प्रयास पूरा होगा, मेरा पूरा करना। झारखंड का हाई प्रोफाइल गैंगस्टर अमन साहू को पलामू जेल से गिरिडीह केंद्रीय कारा में शिफ्ट कर दिया गया। शुक्रवार को जेल की सुरक्षा तगड़ी कर दी गई। बस इस बाबत जेल सुप्रिंटेंडेंट हिमानी प्रिया ने बताया कि अमन साहू को पलामू जेल से गिरिडीह केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया है। गुरुवार की देर शाम को वह गिरिडीह केंद्रीय कारा पहुंचा। जेल पहुंचने के बाद कड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे उसके पुराने सेल, जिसमें वह पूर्व में भी रह चुका है, उसी सेल में रखा गया है। बताया गया कि अमन साहू 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा और उसे जेल में बंद किसी भी आम बंदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमन साहू के गिरिडीह केंद्रीय कारा में शिफ्ट होने को लेकर विभाग से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अमन साहू के सेल के बाहर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को चक्रदहा गांव में 2 अवैध आरा मिलों में छापा मारा। मौके पर 1 लाख रुपए से अधिक की इमारती लकड़ी एवं 2 आरा मिलों को जब्त कर लिया गया है। चक्रदहा गांव में अलग अलग जगहों पर अनाधिकृत रूप से 2 आरा मिलों के संचालन होने की गुप्त सूचना डीएफओ को मिली थी। डीएफओ के निर्देश पर इसकी जाँच कराई गई। जाँच में मामला सत्य पाया गया। बताया जाता है कि डीएफओ ने आरा मिल उखाड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। सुबह में वन विभाग की टीम चक्रदहा गांव पहुंची और दोनों जगहों पर चल रहे आरा मिलों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिल की घेराबंदी कर लिया गया। जेसीबी मशीन से दोनों आरा मिल उखाड़ लिया गया और मिल से भारी मात्रा में लकड़ी सहित आरा मिल को जब्त बेंगाबाद रेंज ऑफिस कार्यालय ले गया। प्रभारी वनपाल दिवाकर तांती ने कहा कि आरा मिलों को शीशम, गंभार, कटहल, अकेशिया और यूकलिप्टस सहित कई अन्य प्रजाति के लकड़ी को जब्त कर लिया गया। मिल में यह लकड़ी चुरान के लिए डंपिंग किया गया था। बतला दें कि चक्रदहा गांव में वन विभाग द्वारा चौथी बार छापा मारकर
आरा मील सहित लकड़ी को जब्त किया गया है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद कुछ दिनों तक मील जरूर बंद कर दिया जाता है, लेकिन पुनः इसका संचालन कर दिया जाता है। प्रभारी वनपाल ने कहा कि दोनों आरा मील संचालक के विरुद्ध वन विभाग अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही थी। वन विभाग के इस कार्रवाई से अन्य आरा मील संचालकों में खलबली मच गई है और आरा मीलों को खोलकर मशीन को छुपा दिया गया है। मौके पर वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश रजक, प्रभारी वनपाल दिवाकर कुमार, वनरक्षी पप्पू शर्मा, छोटू दास, रोहित पंडित, संदीप मिश्रा, शक्ति मंडल, विनोद कुमार, बबीता कुमारी, आशीष रंजन, दाऊद आलम, रंजन शर्मा आदि शामिल थे। जम्मू के बागमारा में पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में शुक्रवार को छापा मारकर अवैध देशी शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने दिनेश साव के झोपड़ा से 200 लीटर देशी शराब, 800 केजी जावा महुआ, 20 केजी शराब में मिलाने वाले नशीला दवा और 400 केजी गीला गुड़ को बरामद किया। हालांकि पुलिस की आने की सूचना मिलते ही धंधेबाज फरार हो गए। बताया गया कि नशीला शराब बनाकर तस्करी किया जाता था और बाहर भी इसका सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब धंधेबाजों की तलाशी में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्राचीन भारतीय धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्वव्यापी बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मौके पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा नेता दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, मुकेश जालान, संजीव कुमार, गुड्डू, रंजीत पर्णवाल, नवनीत सिंह, संदीप टंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता योग शिविर में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बेंगाबाद स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशिक्षक संतोष कुमार शर्मा और दयानंद जायसवाल ने ओम मंत्र और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ की। योग दिवस का आयोजन विद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में किया गया, जहाँ विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गयी। योग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा गया। पहली पाली में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सम्मिलित हुए, वहीं द्वितीय पाली में कक्षा 1 से 4वीं तक के विद्यार्थी इस योग अभ्यास में शामिल हुए। योग प्रशिक्षक संतोष शर्मा ने सभी को बैठे और खड़ी स्थिति में कई यौगिक आसन कराए। इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। बताया गया कि योग के माध्यम से शरीर के सामंजस्य को ठीक रखा जा सकता है। प्राचार्य ममता शर्मा ने बताया कि योग का मतलब समझे और इसे अपने नियमित जीवन में लागू करें। इससे शरीर निरोग रहता है और निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। वहीं विद्यालय के निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों को योग दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि प्रतिदिन अपने दिनचर्या में 15 मिनट का योगाभ्यास जरूर करें। इस अवसर पर विद्यालय के अन्य सदस्य, शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भी योग दिवस के दौरान योगाभ्यास में सम्मिलित हुए। जम्मू में गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसके बाद वीडियो कमलेंद्र सिन्हा ने जांच के आदेश दिए। वायरल वीडियो में एक युवक अपनी बाइक पर 2 बोरी पीडीएस का चावल ले जा रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि उसका नाम सूरज है और वह बलगों का रहने वाला है। वह मुढ़ी बेचने के दिन में गांव-गांव जाता है। किसी के कहने पर वह चावल लेने आया था। ग्रामीणों ने बताया कि चरघरा पंचायत के गनियाडी गांव में एक चावल लेने वाले फेरी वाले आकर 2 क्विंटल पीडीएस का चावल ले जा रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि और भी लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं। वायरल वीडियो के आधार पर जमुआ के वीडियो ने संज्ञान लेते हुए बीएओ अनिल गोस्वामी की अध्यक्षता में एक जांच टीम बना दिया है।
वीडियो कमलेंद्र सिन्हा ने कहा, पीडीएस का चावल रात में खपाने का वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सत्यता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पीडीएस का चावल बेचना और खरीदना दोनों अपराध है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शुक्रवार को विश्वनाथ नर्सिंग होम में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सदर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा उपस्थित हुए। इस दौरान 105 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यहाँ मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष सरवन केडिया, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष राहुल केडिया, संयोजक पंकज राठी, दीपक मोदी, संजय शर्मा, बांके बिहारी शर्मा, संजय भुडोलिया, विकास खैतान, अंकित सरावगी, दिनेश खैतान, मुकेश जालान, राकेश मोदी समेत मारवाड़ी युवा मंच के कई सदस्यगण मौजूद थे। बताया गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से यह शिविर संचालित हुआ। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जालान, मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, ब्लड बैंक के डॉक्टर सोहेल अख्तर समेत अन्य कर्मी लगे हुए थे। बताया गया कि शिविर में उत्साह के साथ कई लोगों ने रक्तदान किया। गिरिडीह मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और विश्वनाथ नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कई संस्थाओं के लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो शिव टेक्सटाइल के कर्मी हो, विश्वनाथ नर्सिंग होम के हो या तो सदस्य हो मारवाड़ी युवा मंच के, ये लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। और जो लक्ष्य है सैकड़ा पार करने का, इससे न सिर्फ जो जरूरतमंद है उससे रक्त की कमी दूर होगी, बल्कि कई लोगों को नया जीवन भी मिलेगा। तो इस पूरे आयोजन के लिए मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी सम्मेलन और विश्वनाथ नर्सिंग होम को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा एवं श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध मारवाड़ी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कम से कम 101 डोनर से का लक्ष्य हासिल किया गया है। मारवाड़ी मंच और मारवाड़ी सम्मेलन हमेशा प्रयास करता है कि सामाजिक काम में करते रहें। धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर का उद्घाटन मारवाड़ी सम्मेलन, मारवाड़ी युवा मंच और विश्वनाथ नर्सिंग होम की तरफ से किया गया, जिसमें सह संयोजक मुझे बनाया गया और मुझे बहुत ही हर्ष हुआ है, जिसमें हमारी तरफ से, हमारी शिव टेक्सटाइल्स की तरफ से लगभग 50 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसको कि हम लगभग पूरा कर चुके हैं। सरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 2 दिवसीय सदगुरु कबीर आविर्भाव महोत्सव का भव्य शुभारंभ शुक्रवार से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर किया गया, जिसमें मंदिर प्रांगण से जुड़े श्रद्धालु भाई बहन एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से योग प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सदगुरु मां द्वारा योग के महत्व को बताया गया। योगी काया निरोगी काया का मंत्र दिया गया। सदगुरु मां द्वारा बताया गया कि ईश्वर की भक्ति स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मां ज्ञान ने कहा कि योग का प्रचलन नया नहीं है, अपितु यह सनातन सभ्यता की देन है। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने भविष्य में मानव जाति की आवश्यकताओं को देखते हुए और मानव जीवन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योग को आरंभ किया, जिसका लाभ हम आज उठाते हैं। बताया गया कि महोत्सव को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन बारिश की वजह से इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को मधुबन में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान इनके साथ भाजपा नेता मुकेश जालान समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। यहाँ श्री मरांडी ने बापू को अंगवस्त्र देकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान बापू ने भी उन्हें स्नेह आशीष दिया। गौरतलब है कि मधुबन में कथावाचक मुरारी बापू का राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। इसी दौरान बाबूलाल मरांडी के एक कार्यक्रम में गिरिडीह पहुंचे और पीरटांड के मधुबन पहुंचकर इन्होंने उनका दर्शन प्राप्त किया।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में जगह जगह किया गया योगाभ्यास। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों, खेल मैदानों में किया गया योग। इसके महत्व की दी गई जानकारी। प्रत्येक दिन योग करने का दिया गया संदेश। भाजपा जिला कार्यालय में बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का किया गया अभिनंदन। फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। मंत्री ने झारखंड सरकार पर की हमला, कही एनडीए की सरकार विकास के लिए है कटिबद्ध। झारखंड का हाई प्रोफाइल गैंगस्टर अमन साहू को पलामू जेल से गिरिडीह केंद्रीय कारा में शिफ्ट करने के बाद बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा व्यवस्था। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। अमन साहू आम बंदी से मिलने की नहीं होगी इजाजत। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद के चकदहा में 2 अवैध आरा मिलों में मारा छापा। 1 लाख रुपए से अधिक इमारती लकड़ी व 2 आरा मिलों को किया गया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। और जमुआ पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाघमारा के एक झोपड़ा से 200 लीटर देसी शराब, 800 केजी जावा महुआ और शराब में मिलाने वाले 20 केजी नशीले दवा को किया गया बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।